अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कोरोना जैसी बीमारी से सबको बचा के रखे। और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाना जा रही हूँ रशियन सैलड, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही आसान है और हर इवेंट के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप लोग इसे अपने घरों में बनाएं। जैसे कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में आप लोगों को पता है कि हर घर में ये रशियन सैलड जो है वो बनाया जाता है, क्योंकि लोग दूसरों की जो है वो दावत वगैरह करते हैं या अमूमन अपने लिए भी इसको आप लोग घर पे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही अमेजिंग लगता है टेस्ट में भी, और वैसे भी हर किसी को ये बनाना आना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को इसकी रेसिपी जो है वो बताई जाए कि ये किस तरह से बनता है। इंग्रेडिएंट्स जो है फल जो फ्रूट है मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो आप सीज़नल फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं या एडिशनल भी यूज़ कर सकते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और बेल आइकन को प्रेस करने की वजह से ये होगा कि मेरी नई वीडियोस जो हैं वो जल्द से जल्द उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहेगी, बिना किसी टेंशन और बिना किसी परेशानी के। और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी को। और सबसे पहले दिखा देती हूँ आपको फुल इंग्रेडिएंट्स। ये हैं जी फुल इंग्रेडिएंट्स जो आपने इसमें ऐड करने हैं। चलें, जब आपने फुल इंग्रेडिएंट्स देख लिए अब इनकी क्वांटिटी बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आता है जी इसमें पास्ता मैंने डाला था 1 कप। पास्ता मैंने यहाँ पे बॉईल करके रख लिया था। और फिर बारी आती है पोटैटोज़ की। पोटैटोज़ जो थे वो भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके उनको भी बॉईल कर लिया था, आलू को। इसके बाद आ जाते हैं मटर भी आपने हाफ़ कप लेने हैं और मटर को भी मैंने बॉईल करके रख लिया था। मटर के बाद मैंने डाला हाफ़ कप ही कैरेट को भी मैंने बॉईल कर लिया था। ये जितनी भी सब्जियां मैंने इसमें ऐड की हैं वो मैंने बॉईल करके ऐड की हैं, कच्ची आपने इसमें नहीं डालनी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाते हैं जी फ्रूट्स की तरफ। वो है जी सबसे पहले मैंने डाला है इसमें बनाना मैंने 1 कप ऐड किया है इसमें। क्वांटिटी का आपको इसी से हिसाब पता चल गया होगा कि मैंने 1 कप बोला है, तो 1 कप की क्वांटिटी आपको समझ आ रही है कि मैंने 1 कप ही डाला है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए एप्पल्स को भी मैंने छोटा छोटा बारीक काट के 1 कप ऐड किया इसमें। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया मैंगो के भी मैंने छोटे छोटे चंक्स काट लिए थे। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप ही पाइनएप्पल के चंक्स जो है वो ऐड किए हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए। और इसके बाद मैंने ऐड किया इसमें कस्टर्ड शुगर नहीं है आपके पास, आइसिंग शुगर जो होती है वो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग घर में चीनी को पीस कर भी बना के यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ कप। उसके बाद आ जाता है पीच मैंने ऐड किया है फुल कप। फिर आपने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करनी है हाफ़ कप ही मायोनीज़ ऐड करनी है इसमें। हाफ़ कप ही इसमें आपने क्रीम ऐड करनी है। वन टेबलस्पून आपने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करना है। वन टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। और 1 टेबलस्पून ही आपने इसमें वाइट पेपर ऐड करना है, मतलब सफ़ेद मिर्च जो होती है ना वो ऐड करनी है। अब मैं आपको दोबारा से सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने पिसी हुई चीनी, मायोनीज़, क्रीम, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सॉल्ट ऐड किया था। अब मैं इसको बनाने का तरीका बता देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड मेकिंग प्रोसेस।
सबसे पहले आपने इसमें मायोनीज़ ऐड करनी है। फिर आपने इसके अंदर जो है वो क्रीम ऐड कर देनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। देन फिर आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करना है। और वाइट पेपर ऐड कर देना है। और नमक ऐड कर देना है। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी जो है वो आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ़ क्वांटिटी इसकी चीनी की ऐड की थी, पिसी हुई चीनी, क्योंकि हम लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा इसका हाफ़ ऐड किया था। वरना अगर आप लोग थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप फुल क्वांटिटी भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर इसके बाद आपने इसमें पीच ऐड कर देना है। पीच ऐड करने के बाद मैं इसमें कैरेट ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें बनाना ऐड कर दें। फिर इसमें आप मटर ऐड कर दें। मटर ऐड करने के बाद आप इसमें एप्पल ऐड कर दें। एप्पल ऐड करने के बाद मैंने इसमें मैंगो चंक्स ऐड किए थे। मैंगो चंक्स ऐड करने के बाद फिर मैंने लास्ट पे आलू जो मैंने बॉईल करके काट के रखा था वो ऐड किया था इसमें। अब सबसे लास्ट पे आप इसमें पाइनएप्पल के चंक्स ऐड करेंगे। फिर सबसे लास्ट पे अब आपने इसमें जो है पास्ता बॉईल करके रखा था उसको ऐड कर देना है। अब आप इन सारी इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लें ताकि क्रीम जो है वो इक्वली इसके अंदर मिक्स हो जाए इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। और इसको आपने बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि आपका कोई भी जो है वो इंग्रेडिएंट ख़राब ना हो। और स्मूथ हाथ के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है सारे इंग्रेडिएंट्स को। सो गाइस हमारा रशियन सैलड जो है वो रेडी हो चुका है। सो गाइस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपने पिसी हुई चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। अगर आप कम पसंद करते हैं तो जैसे मैंने कम ऐड की थी वैसे आप भी कम चीनी ऐड कर सकते हैं। और जहाँ बात आती है इसके फ्रूट्स की तो वो आप अपनी मर्ज़ी के जो से मर्ज़ी सीज़न के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर।
आई होप गाइस आपको ये रेसिपी जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह से बनाना है। इसकी इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही मैंने आसान बताए हैं और इसका बनाने का प्रोसेस भी मैंने जितना आसान हो सके उतना आसान मैंने आप लोगों को बताया है। तो गाइस इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घरों पे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अब मैं आपको मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।